दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा, जिसमें रूस के सदर ने दो इलाकों डोनेत्स्क और लुहानस्क को खुद मुख्तार इलाकों के तौर पर तस्लीम कर लिया है। आखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा है क्या और आगे होने क्या जा रहा है, इसके लिए न सिर्फ ये वीडियो देखिए बल्कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मशरकी यूक्रेन में डोंबास का इलाका सनती पावर हाउस के तौर पे जाना जाता था, जिसमें भारी कान कनी और स्टील पैदा करने की सलाहियत के साथ साथ कोयले के बड़े ज़खायर भी थे। मशरकी यूक्रेन में डोंबास का इलाका रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ते हुए बहरान में एक मुतनाज़ा खित्ता रहा है, जो सरहदों और स्ट्रेटेजिक असर और रसूख के गिर्द घूमता है। इस खित्ते ने पीर को उस वक्त मजीद नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर ली जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वहां मॉस्को के हिमायत याफ्ता दो अलहदा खुद साख्ता रियासतों की आजादी को तस्लीम किया, जो खुद को डोनेत्स्क अवामी जमहूरिया और लुहानस्क अवामी जमहूरिया कहते हैं। रूसी रहनुमा ने अमन के मकासद के लिए खित्ते में फौज को भेजने का हुक्म देने के अहकामात पर भी दस्तखत किए। रूस का इन इलाकों को बाज़ाब्ता तस्लीम करना कशीदगी में काफी इजाफे की अलामत है, जो मिन्स्क मुआहदे के नाम से मारूफ 7 साला अमन मुआहदे के खात्मे का इशारा देता है। इसे एक ऐसे इकदाम के तौर पर भी देखा जाता है जो रूसी रहनुमा को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना दे सकता है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंग से पहले डोंबास का इलाका सनती पावर हाउस के तौर पे जाना जाता था, जिसमें भारी कानकनी और स्टील पैदा करने की सलाहियत के साथ साथ कोयले के बड़े ज़खायर भी थे। यूक्रेन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे 2013 में शुरू हुए इस एहतजाजी तहरीक को, जिसकी वजह से यूक्रेन के सदर रोक्टर यानुकोविच मुल्क से फरार हो गए और यूक्रेन का झुकाव यूरोप की तरफ रूस के मुकाबले में ज्यादा हो गया, तो पुतिन ने इसे मगरिब की फस्ताई बगावत करार दिया। इसके बाद पुतिन ने कहा कि हमारे मगरबी शराकतदार हद अबूर कर चुके हैं। 2014 में इज्तिमाई सलामती मुआहदे की तंजीम के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल ने दावा किया था कि बुनियादी तौर पर आलमी सतह पर इंफॉर्मेशन स्पेस में मालूमाती जंग शुरू कर दी गई है। 2014 में रूस के हमले और यूक्रेन के जजीरा नुमा क्राइमिया के इलाके के बाद से खित्ता मुख्तलिफ कुव्वतों के कंट्रोल में अलहदा इलाकों में तकसीम हो चुका है। अलहदगी पसंद डोनेत्स्क और लुहानस्क के तमाम इलाकों को अपना इलाका करार देते हैं, लेकिन वो रूस के साथ सरहद पर बाज़ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 1/3 यानी तकरीबन 6500 मुरब्बा मील फी खित्ते पर काबिज हैं। डोनेत्स्क और लुहानस्क 2014 में लड़ाई शुरू होने के बाद से यूक्रेन से बड़ी हद तक मुनक़ता हो चुके हैं और पीर को पुतिन ने इन्हें आज़ाद जमहूरियाओं के तौर पर तस्लीम किया था। इनकी दुरुस्त आबादी को तयन करना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा है कि इनमें बिलतरतीब तकरीबन 23 और 15 लाख अफराद रहते हैं, जिनमें से कई खित्ते की बड़ी रूसी और रूसी बोलने वाली आबादियों में शामिल हैं। मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंदों और यूक्रेनी हुकूमत के दरमियान लड़ाई 2014 से जारी है, जिसमें 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। तशद्दुद, तकसीम और मौशी बदहाली ने खित्ते को नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद 20 लाख से ज्यादा अफराद फरार हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान तारीखी रवाबित 9वीं सदी से हैं। पुतिन ने बार बार और हिकमत अमली के साथ इस पर विरासत का मुतालबा किया है। 2014 के अवाइल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के बाद मॉस्को के हामी सदर का तख्ता उलटने के बाद रूस ने यूक्रेन के जजीरा नुमा क्राइमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। मॉस्को के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने रूस की सरहद पर डोनेत्स्क और लुहानस्क के मशरकी सनती इलाकों पर कब्जा कर लिया। वहां बागियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और नई अवामी जमहूरिया का ऐलान कर दिया। यह बहरान बढ़ गया। डोनेत्स्क और लुहानस्क में रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने यूक्रेन से आजादी के फैसले के लिए रेफरेंडम कराया। यूक्रेन और मगरिब ने रूस पर फौजियों और हथियारों से बागियों की हिमायत करने का इल्जाम लगाया है, लेकिन रूस का कहना है कि ये जंगजू रजाकार हैं।
2015 में रूस और यूक्रेन ने मिन्स्क अमन मुआहदे पर इत्तेफाक किया था। इस मुआहदे की कोशिशें फ्रांस और जर्मनी ने की थी। इस मुआहदे के तहत यूक्रेन दोनों खित्तों को रूस के साथ अपनी सरहद पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बदले एक खुसूसी हैसियत और अहम खुदमुख्तारी देगा। लेकिन यह मुआहदा तातुल का शिकार हो गया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन का मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं है। यूक्रेन ने इस मुआहदे में तरमीम का मुतालबा किया है, जिसमें फौजी शिकस्त के बाद मुदाखलत की गई थी और कहा गया था कि रूसी शराइत पर एक मुआहदे से मॉस्को को यूक्रेन की खारजा पॉलिसी पर असर अंदाज होने और उसकी खुदमुख्तारी को कमजोर करने का इख्तियार मिलेगा। मॉस्को ने अलहदगी पसंद इलाकों में 8 लाख रूसी पासपोर्ट जारी किए हैं। यूक्रेनी और मगरबी हुकाम का कहना है कि रूस ने अलहदगी पसंदों को मुसल्लह किया, मदद दी, लेकिन रूस इसकी तरदीद करता है। आखिर पुतिन डोंबास से क्या चाहते हैं और डोंबास के लोग क्या चाहते हैं? पुतिन ने रूसियों और यूक्रेनियों को एक लोग करार दिया है। उन्होंने जुलाई में क्रेमलिन की वेबसाइट पर शेयर किए गए एक मजमून में लिखा था कि यूक्रेन की हकीकी खुदमुख्तारी सिर्फ रूस के इश्तराक से ही मुमकिन है। पुतिन ने पीर को एक तकरीर के दौरान सोवियत तारीख का हवाला देते हुए कहा था कि यूक्रेन को कभी भी अपनी मुस्तनद रियासत का दर्जा हासिल नहीं रहा। 2001 में होने वाली सरकारी मरदमशुमारी से पता चला है कि क्राइमिया और डोनेट्स्क की निस्फ से ज्यादा आबादी ने रूस को अपनी आबाई जबान के तौर पर जाहिर किया है। लेकिन मशरकी यूक्रेन को बड़ी हद तक रूसी बोलने वाले और मगरबी अक्सरियत वाले यूक्रेन के तौर पर देखना इसे एक हद से ज्यादा आसान बनाने के तौर पर करार दिया जा सकता है। यूक्रेन के ज़ेरे तमाम डोंबास में अक्सर ये चाहती है कि अलहदगी पसंद इलाके यूक्रेन के पास वापस आ जाएं। अलहदगी पसंदों के ज़ेरे इंतजाम इलाके में 2021 में शामिल होने वाले एक सर्वे के मुताबिक निस्फ से ज्यादा लोग किसी खुद मुख्तार हैसियत के साथ या उसके बगैर रूस में शामिल होना चाहते हैं। दोनों अलहदगी पसंद इलाकों के रहनुमाओं ने पीर को पुतिन से उन्हें तस्लीम करने और फौजी इमदाद का मुतालबा किया, जिससे ये इम्कान पैदा हुआ कि वे रूसी अफवाज को अंदर बुला सकते हैं, जिससे मॉस्को को कानूनी फौजी मुदाखलत का दिखावा करने का मौका मिलेगा। रूस की रियासत डोमा ने गुज़श्ता हफ्ते पुतिन के लिए एक अपील मंजूर की थी कि वो इन इलाकों को तस्लीम करें। मॉस्को यूक्रेन को नेटो के लिए एक बफर जोन के तौर पर देखता है, जिसकी बुनियाद 1949 में सोवियत जारहियत से बचाने के लिए रखी गई थी। पुतिन तवील अरसे से कहते रहे हैं कि नेटो की मशरिक की तरफ तोसी उनके लिए एक सुर्ख लकीर थी।